गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या आपको याद है जून जुलाई खूब हंगामा हो रहा था। एनटीए ने ये कर दिया, एनटीए ने वो कर दिया, ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए, खूब सारी चीटिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सीबीआई भी अपॉइंट हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर बोलते रहे कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, हाई पावर्ड कमेटी बन गई इसरो के चेयरमैन के अंडर जिसमें डॉक्टर गुलेरिया भी थे, आईआईटी दिल्ली के डीन भी थे। बड़ी बड़ी बातें हुई, सब लोगों ने खूब हल्ला मचाया, हर रोज से नीट की न्यूज़। सवाल ये है कि रिजल्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा खूब मची है, ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा इस देश में हर एग्जाम में यही होता है, तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उसके बाद एक चीज, वन सिंगल थिंग हैज नॉट बीन अनाउंस्ड। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स, और मैं इस वीडियो के थ्रू वापस उस वाली चीज पे जो होनी चाहिए थी अभी तक हुई नहीं है, रीजनेबल सेंसिबल रिफॉर्म्स जिनसे एग्जाम के अंदर चीटिंग करना मुश्किल हो, जिससे एग्जाम की क्रेडिबिलिटी बढ़े, एक भी चीज अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, ना एनटीए से, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री से, और ना जाने उस हाई पावर्ड कमेटी का क्या हुआ। मोटा मोटा एंड में यह निकला था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 150 लोगों के पास पेपर पहुंचा, अटॉर्नी जनरल बोले उन सबको क्वारंटाइन कर दिया, उन स्टूडेंट्स की वजह से रैंक्स के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट एकदम क्लीन है। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो इस बार हुआ है, वो आगे से नहीं होने देंगे, वो कैसे होगा कुछ नहीं पता। तो ये रिपोर्ट है 20 जुलाई की 2024, जिसमें यह बात हुई थी कि ये कंसिडर किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री, दिस वाज गिवन बाय अ पर्सन कॉल्ड मानस कोहिन। यहाँ पे उसका नाम नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसका पीडीएफ निकाल दिया है, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर होता क्या, खूब सारे ऐड होते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो इसमें ये बात हुई थी कि नीट का एग्जाम 2 स्टेप में कराने का प्रपोजल है। पहला स्टेप, जिसको प्रीलिम्स बोल लीजिए, वो पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होगा जिसको सब लोग लिख सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द चेंजेस अंडर डिस्कशन इन्वॉल्व ओवरहॉलिंग नीट यूजी टू अ 2-tiered exam, preliminary and finals. According to sources in the knowledge of the developments, the number of candidates to be selected for finals is likely to be 4 to 5 times the number of seats. 4 to 5 टाइम नंबर ऑफ सीट। यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की सीट्स को मिला लिया जाए, इस साल जितनी बढ़ी है करीब 1,12,000 के आसपास होती है, तो 4 to 5 टाइम्स का मतलब हो गया 5 से 6 लाख लोग। According to sources in the knowledge of the development, number of candidates to be selected for finals is likely to be 4 to 5 times the number of seats, and the eligibility cutoff will be determined based on preliminary scores and total number of seats. There are also deliberations on whether finals can be delivered in computer-based test mode while continuing with pen paper mode for the prelims. Right? कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से इस बात के बारे में आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम के थ्रू हिंदुस्तान के डॉक्टर्स बनते हैं, इस एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी केम इनटू क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़बरदस्त डिसअपॉइंट हुए कि कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। अभी भी बहुत सारे लोग को लगता है कि बहुत सारे लोग को बैकडोर एंट्री मिली है, पर वो सब आगे बढ़ गए कि चलो शायद अगले साल नहीं होगा। पर इस समय पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सन्नाटा है, जबरदस्त सन्नाटा अथॉरिटीज की तरफ से। कोई सेंसिबल रिफॉर्म्स क्या हम करेंगे जिससे चीजें ना हो, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा नहीं होगा, 2 टियर में होगा नहीं होगा, क्या स्टेट्स को प्रीलिम दे सकते हैं और सेंटर लेवल पे, एनटीए के लेवल पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे इस चीज के बारे में आवाज उठाई जा सके। अभी सितंबर आ गया, यदि ऐसा कुछ भी चेंज इंप्लीमेंट होना है, जो 2 स्टेप वगैरह, इसके बारे में स्टूडेंट्स को सिग्निफिकेंटली जल्दी इंफॉर्म करने की जरूरत है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को क्वेश्चन किया जाना जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग को जानते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या पेरेंट्स हैं, आप ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, एंड यू वुड बी इंपैक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट दैट इज कंडक्टेड नेक्स्ट ईयर, प्लीज इस वाले वीडियो को शेयर कर दीजिए, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और जो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ 1 मिलियन एस्पिरेंट्स हैं,
ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी टैग कर दीजिए, होपफुली दे विल ऑल्सो टेक अप। तो इस बारे में आवाज़ उठेगी, ये आवाज़ नहीं उठ रही है और ये उठनी चाहिए, क्योंकि उस समय पे जो हुआ था जून जुलाई में वो तो हो चुका था। इस समय पे हमारे पास टाइम है, एग्ज़ाम अगले साल मई में है। यदि एजुकेशन मिनिस्ट्री एनटीए कुछ करना चाहे, आवाज़ उठे, वो सुने, कानों से मैल निकाले, रुई निकाल के, अच्छा ये भी करना था, भूल गए थे, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो को शेयर कर दीजिए।